सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़ टू के बारे में, जिसका मतलब है किया करता था। जब आपको कोई पास्ट की हैबिट जब आप किया करते थे किसी काम को, उसके बारे में एक्सप्लेन करना हो तो उससे हम जो सेंटेंस हैं वो सेंटेंसेस हम यूज़ टू की हेल्प से बनाते हैं। या फिर कोई थिंग्स दैट वर ट्रू इन द पास्ट बट नॉट ट्रू नाउ, कुछ चीज़ें जो पास्ट में हुआ करती थी और अब नहीं होती, उनके बारे में अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो अब हम सेंटेंस बनाने के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं यूज्ड टू। इसमें बेसिकली ऐसा होता है, यूज्ड टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हो। फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे कि एफर्मेटिव सेंटेंस जो हम देखें, एफर्मेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को। आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल, इसका मतलब है मैं फुटबॉल खेला करता था। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हमने यूज़ टू एज इट इज़ उठाया और टू के बाद हमने खेलने की जो इंग्लिश बनी प्ले है वो फर्स्ट फॉर्म लगाई और ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही यूज़ टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, यूज़ टू हमने डायरेक्ट उठाया और लास्ट में टू के बाद हमने लगा दिया गो वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद आगे टू स्कूल। इस टू में और इस टू में डिफरेंस है, ये हमारे पास प्रपोजिशन की तरह यूज़ हो रहा है और ये पूरा एक साथ जो है ना यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास दे यूज़ टू लिव इन पेरिस बट नाउ दे लिव इन लंदन। अब इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखो, दे यूज़ टू लिव इन पेरिस, वो पेरिस में रहा करते थे, बट लेकिन नाउ दे लिव इन लंदन, बट अब वो नहीं रहते। जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था, थिंग्स दैट वर ट्रू इन द पास्ट बट नॉट ट्रू नाउ, जो पास्ट में ट्रू थी बट अब नहीं है। ऐसे ही सेंटेंस है, दे यूज़ टू लिव इन पेरिस बट नाउ दे लिव इन लंदन, अब वो लंदन में रहते हैं, पहले वो पेरिस में रहा करते थे। आई होप आपको समझ आया होगा। इसका जर्नल जो है फॉर्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव समझ आया होगा। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास नेगेटिव। जब हमें बताना हो मैं वह काम नहीं किया करता था या वह काम नहीं किया करता था, ऐसा नहीं होता था। जब हमें बताना हो पास्ट की कोई हैबिट जो आप नहीं करते थे पास्ट में, उस चीज़ के बारे में, तब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है पहले वो देख लेते हैं, जिससे सीखना आसान हो रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड प्लस नोट लगाएंगे, फिर यूज़। अब यहाँ पे हमने यूज्ड नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो होते हैं सेकंड फॉर्म होती है। यहाँ पे हम जो यूज़ टू यूज़ कर रहे हैं, यूज़ टू हमारे पास सेकंड फॉर्म है, लेकिन जब हमारे पास सेंटेंस में डिड आ जाता है तब हम सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते, तब हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ये यूज़ है उसको हम डी हटा के यहाँ पे यूज़ कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज़ करेंगे, यूज्ड नहीं आएगा। तो फर्स्ट, उसके बाद आएगा टू, फिर आएगा हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये जो फर्स्ट फॉर्म है, जो मेन वर्ब होगी, जो मेन काम सेंटेंस में हो रहा होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। जैसे सेंटेंस है, आई डिड नॉट यूज़ टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेला करती थी। आई सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट, आपने डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, नोट लगा दिया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। और अब यूज़ आएगा, यूज्ड नहीं आएगा क्योंकि हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। देन टू, और टू के बाद यहाँ पे फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब फिर से कुछ किसी के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि ये तो पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, बट नहीं। टू के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पॉइंट नोट कर लेना, टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इन्फिनिटिव की तरह यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डिड नॉट यूज़ टू लिव इन पेरिस, वह पेरिस में नहीं रहा करता था, इसका मतलब है ये। नेक्स्ट है, ही डिड नॉट यूज़ टू गो टू स्कूल। ये जो थर्ड सेंटेंस है इसका मतलब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको बताऊँगी कि आपका आंसर सही है या नहीं है। हिंदी में इसकी क्या हिंदी में हम इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, इस सेंटेंस की हिंदी आप मुझको बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें हम जनरल वो देख लेते हैं। पहले फॉर्मूला डिड प्लस यूज़ प्लस टू, सॉरी डिड के बाद। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे कि पास्ट में ये काम होता था या नहीं होता था, तुम ये काम किया करते थे या नहीं किया करते थे, इस तरह से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास, लास्ट स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें हम यूज़ टू जो है ना, हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। इसका हम जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं, डिड, उसके साथ सब्जेक्ट,
फिर यूज़, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने यूज़ की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, यहाँ पे यूज्ड नहीं लिखा है क्योंकि हमें डिड आ गया है। डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस है फर्स्ट, डिड शी यूज़ टू गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाया करती थी। अब इसी के बीच में एक और टॉपिक स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा डाउट आया होगा हमारे पास। जब कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस ले लो, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी का भी हो, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो उसके जो आंसर की सेंस है वो हाँ या ना में जाएगी। इसको थोड़ा रिवर्स करके समझाते हैं। अगर आपके पास हिंदी में कोई सेंटेंस है, जैसे क्या उसने खाना खाया था, अब कोई आपसे कोई सवाल पूछे क्या उसने खाना खाया था, तो आप या तो हाँ में जवाब दोगे या ना में जवाब दोगे। तो इस तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हाँ या ना में जवाब आ रहा हो, उनकी हम स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, देन रेस्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चर है वो हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे डिड से स्टार्ट करेंगे, क्या उसने खाना खाया था, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो लिखेंगे डिड ही एट फूड, डिड ही ईट फूड, सॉरी। तो इसी तरह से अगर हम सेंटेंस बनाएं इसमें, तो यहाँ पे बनेगा डिड शी यूज़ टू गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाया करती थी। नेक्स्ट है डिड यू यूज़ टू टॉक विद हर, क्या वह आपसे बात किया करती थी, सॉरी क्या आप उससे बात किया करते थे, सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास डिड दे यूज़ टू लिव इन पेरिस, क्या वे पेरिस में रहा करते थे। इस सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे इसकी, और टू के बाद आगे फिर से फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, क्योंकि हमें पता है टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म। ओके, थैंक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं इनको कन्वर्ट करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।